कुंभा के पिता का नाम क्या हो गया? मोकल। मम्मी का नाम था सौभाग्यवती परमार। पिताजी का नाम क्या था? मोकल। मम्मी का नाम क्या था? 2012 के मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया 20 शब्दों में, कुंभा के पिता का नाम बताइए। फिर 3 शब्दों में लिखना पड़ा, मोकल है। तो पिताजी का नाम क्या था? मोकल। मम्मी का नाम क्या था? सौभाग्यवती परमार। मोकल को कौन कौन मार देते मिलके? चाचा, मेरा और मार के वो तो भाग गए भाई मालवा। कहां भाग गए? अच्छा, उनकी प्लानिंग ये थी कुंभा को मार देते। कुंभा वही था, झीलवाड़ा में था। पर कुंभा के साथ वालों को पता चला कि यार मोकल को मार दिया और कुंभा को मारने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने कुंभा कहा, भाई तू निकल एक बार यहाँ से, एक बार हम अहमद शाह को देखते हैं, बाद में इनको देख लेंगे यार चाचा मेरा को, तो तेरा बचना ज्यादा जरूरी है। तो कुंभा को निकाल दिया। कुंभा वहां से चित्तौड़ आया और अपनी दादी जी के पास गया। दादी जी कौन है? दादी जी को जाकर, दादी जी पापा को तो मार दिया, चाचा मेरा महपा कुमार ने मालवा की तरफ भागे, मैं वहां से आ गया। अब अंसाबाई को बेचारी को डर लगे कि जिन्होंने बेटे को मार दिया, इस बात की क्या गारंटी है पोते को नहीं मार देंगे। और से लगा अब मेरे पोते कौन बचाए। एक बार फिर उसको अपना भाई याद आया। भाई कौन था? रणमल को वापस मैसेज किया गया कि प्लीज भैया एक बार और राखी के बंधन के फर्ज को निभाने के लिए आओ। तो रणमल किसका संरक्षक बन के आया? तो रणमल 2 राजाओं का संरक्षक बना था। पहले किसका, फिर किसका? संरक्षक रणमल। रणमल यार उसने आगे पूछा कि हाँ दीदी बताओ क्या बात हुई। और बताया रणमल को, भाई तुम तो चले गए, तुम्हारे जाने के बाद मोकल को चाचा मेरा महपवार ने मार दिया और वो कुंभा को भी मार सकते हैं, तो क्या करें? तो चाचा मेरा महपवार को ढूंढ के मारो। कहाँ गए? कि मालवा गए। मालवा का राजा उन दिनों में था महमूद खिलजी। कौन राजा था? तो रणमल ने महमूद खिलजी को मैसेज किया कि महमूद खिलजी हमारे 3 बंदे तेरी बाउंड्री में घूम रहे हैं, पकड़ के सौंप दे। महमूद खिलजी को लगा यार मेवाड़ के राणा को मार के ठीक है ना अपने लिए, अपने कहाँ फालतू में पकड़ना। उसने कहा मेरे को तो नहीं पता। तो रणमल ने कहा देख पता तो मेरे को है, और यदि तू पकड़ के ना देगा और मैंने पकड़ के मारे, फिर अगला शिकार तू, तेरे को मारूंगा मैं। महमूद खिलजी ने कहा बाद की बाद में देखेंगे। तो रणमल बाद में ढूंढता है चाचा मेरा को, दोनों को पकड़ के मार देता है। महपा कुमार आगे की तरफ कहीं भाग गया था डर के मारे। तो कुंभा कुल मिला के अपने पिता की हत्या का बदला लेता है। किसको मार के? चाचा और मेरा। किसकी सहायता से? देखो रण ऐसा एक अभिलेख मिला हमें, उदयपुर के पास में गांव पड़ता है पदराड़ा। कौन सा गांव है? वहां से एक अभिलेख मिला 1433 का। कब का अभिलेख है? उसमें जानकारी है कि कुंभा ने चाचा मेरा को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया था। कब कब का अभिलेख है? कुंभा राजा कब बना है? इसका मतलब बनते ही हाथों हाथ यही काम किया है। मैं पहले ये काम करते हैं, बापू को जो मार के गए थे बदला लिया जाना, बाद के बाद में देखेंगे। वैसा तो जगह पदराड़ा कब का अभिलेख है? 1433। हमें बताता है कि कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। किसको मार के? चाचा और मेरा। अब रणमल हंसाबाई के पास गया, उसने कहा दीदी डन कर दिया काम तुम्हारा, मैं पवार भूल के नहीं आएगा, तुम्हारी तरफ चिंता ही मत करो, मैं जाऊं। और हंसाबाई ने कहा कि नहीं भाई इस बार थोड़े दिन और रुक। क्यों? कि देख पिछली बार तू गया था और तेरे जाते ही मोकल वाला कांड हो गया हमारे, थोड़े दिन और रुक जा तू। तो रणमल ने कहा ठीक है भाई। तो रणमल अपने भाई को और भाइयों को और बेटों को और सबको लेके आया था। तो कहा ये परिवार तो रुक जाओ, सारे रुक जाओ, क्या दिक्कत है अपने यहाँ पे। तो अब सारे राठौड़ वही रुके। मारवाड़ वाला कौन सा वंश है? राठौड़। अब वह मेवाड़ में कुंभा के दरबार में 2 गुट बन गए, एक सिसोदियों का गुट और एक मारवाड़ वाले राठौड़ों का गुट। राठौड़ों का नेता कौन है? रणमल। उधर सिसोदियों का नेता उसका नाम है राघव देव। क्या नाम है? ये चुंडा का भाई है, जो चुंडा मालवा चला गया था ना, वो चुंडा का भाई है। और इसका नाम क्या है? राघव देव नाम है। अब 2 गुट है, एक राठौड़ों का गुट है, एक किसका गुट है? सिसोदियों का। सिसोदियों का नेता कौन है? राघव देव। राठौड़ों का नेता कौन है? पर चलती रणमल की ज्यादा है, क्योंकि एक तो रणमल कुंभा की दादी का भी भाई है, फिर चाचा मेरा को वही मार के आया था। तो मेवाड़ के दरबार में किसकी चलने लग गई? तो अब इन सिसोदियों को बड़ा बुरा लगता है कि यार मेवाड़ हमारा, नेतागिरी कौन करते हैं? राठौड़। नेतागिरी करता है रणमल। तो राघव देव ने 2-4 बार रणमल को कहा अतिथि तुम कब जाओगे? यार सहायता के लिए बुलाया था, डेरा डाल के बैठ गए यहाँ पे, जाओ तुम्हारे घर पे। तो रणमल को लगा कि राघव देव बड़ा यूं चूचो पाट करता रहता है,
और रणमल ने अपने भाइयों को और बेटों को और कहा कि राघवदेव को देखो रे, थोड़ा साइड में ले जाके राघवदेव को मार दिया। सिसोदियों का नेता कौन, उसको मार दिया। अब तो रणमल को कोई रोकने टोकने वाला भी देखो, अब तो एकदम सब पूरी पावर ही किसके पास में है, रणमल। अब रणमल मेवाड़ का एकदम ददा हुआ बैठा है वहां पर बंदा कोई ना कोई गलती कर ही जाता है। वहां रणमल की गर्लफ्रेंड बन गई बारमली, क्या नाम था। एक दिन रणमल ने बारमली को कह दिया, थोड़े बहुत रणमल नशे में होगा, रणमल ने बारमली का, बारमली इधर एक बात बताता हूँ, किसी को बताएगी इतनी। बारमली ने कहा ठीक, कहा मैं कुंभा को मारूंगा। किसको मारूंगा, बारमली ने कहा आपको कुंभा की रक्षा के लिए बुलाया हुआ है, आप कुंभा के पापा के मामा हो, आप करो मैं कुंभा को मार दूंगा। उसने कहा चौप, और किसी को नहीं बताएगी, कोई मामा भाई कुछ ही नहीं होता है, राज राज होता है। मारवाड़ का राजा तो मैं हूं, कुंभा को मार के कहां का राजा बनूंगा, मेवाड़, फिर मेवाड़ भी मेरा और मारवाड़ भी मेरा, पूरी इतनी बड़ी रियासत होगी, तू रानी बनेगी, मजे करेगी तू। बारमली को ये बड़ा बुरा लगा, बारमली को लगा कि भाई ठीक है मैं रणमल से प्यार करती हूँ, पर मैं मेवाड़ क्यों, और मेवाड़ का राणा कौन है, कुंभा, और हमारे राणा की तरफ कोई आंख उठा के भी देखे, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कुंभा को मार दे। बारमली अगले दिन हंसाबाई के पास गए, उसने हंसाबाई को जाका, हंसाबाई मुझे नहीं पता आप मेरी बात पर कितना विश्वास करोगे, पर आपका भाई रणमल आपके पोते कुंभा को मारेगा। हंसाबाई ने कहा मेरे भाई पे झूठे इल्जाम लगाती है, तेरे को क्या पता। उसने कहा पता तो मेरे को ही होगा, और तो किसको। अब बेचारी हंसाबाई चिंता के अंदर कि अब रणमल था तो डाकी टाइप का आदमी, अब रणमल को यदि हंसाबाई बुला के कहे कि भाई प्लीज कुंभा को मत मारना, तो क्या पता 6 महीने बाद मारता, कल मारे। ये गांव में पागल आदमी वाली बात है जी। गांव में एक पागल आदमी था, छोटे बच्चों को पीट दिया करता, महिलाओं के सिर के मटके गिरवा दिया करता, बुजुर्ग लोगों की लाठियां छीन के भाग जाता। एक दिन गांव वालों ने मीटिंग की, मीटिंग करके बाकी सब ठीक है, तू कभी गांव के आग मत लगा देना। उसने कहा वेरी गुड, ये वाला आइडिया मेरे दिमाग में नहीं था, ये मैं कर सकता हूं इस बार। तो भाई साहब रणमल तो आप कहो जाके कि मत मारना, तो वो क्या पता उसके दिमाग में कब मारने की जल्दी मारे। और हंसाबाई को लगा कि अब इस रणमल से अपने कौन बचाए। हंसाबाई को याद आया चुंडा, कौन याद आया, चुंडा जोगी कहां चला गया था। और हंसाबाई ने कहीं से चुंडा की नई जियो सिम के नंबर का बढ़े और चुंडा को मैसेज किया कि अब ऐसी भी क्या नाराजगी है, किसके घर में लड़ाई नहीं होती, बर्तन पास में पड़े तो खड़कते ही हैं। लोग मेरे कहते हैं सोतेली माँ थी इसलिए घर से निकाल दिया, मैं आपकी माँ हूं, आप मेरी बात का ऐसे क्या बुरा मान गए, वापस आ जाना चाहिए। चुंडा जी भी उधर नरेगा पे जॉब करके तंगी आ रखे। चुंडा जी ने कहा आप तो बताओ आना कब है, कल ही आ जाओ। चुंडा जी अगले दिन सवेरे वाली गाड़ी से चित्तौड़। आगे पूछा कि हाँ भाई क्या बात हुई, और पूरी बात विस्तार पूर्वक चुंडा जी को बताई गई कि भाई आप गए, आपके जाने के बाद हमने रणमल को बुलाया, रणमल ने कुछ दिन यहाँ पे ठीक रहा, मोकल को इसने पूरा समझाया, फिर ये चला गया, पर मोकल को चाचा मेरा महबूबकुमार ने मार दिया, तो हमने इसको वापस बुलाया, इसने चाचा मेरा को तो मार दिया, पर इसने राघवदेव को भी मार दिया, और अब किसको मारना चाहता है। तो चुंडा ने कहा अपने को क्या करना है, रणमल को मारना है, ये अपने को मारे, उससे पहले अपने इसको मारे। पर रणमल को मारे कौन, वो 150 किलो वजन था, 6.5 फुट हाइट थी, डाकी आदमी था, डाकी। यूं देख ले एक बार टाबर तो यूं जीव निकल जाए। वो रात को टाबरों को नहीं डराते कि हाउ है हाउ। रणमल उस टाइप का आदमी था। हाउ हाउ तो जानते हो सबने, हाउ से डरे होंगे सब आप। हाँ क्या पता कोई शहर वाले टाबरों ने हाउ सुना ही नहीं हो, पता नहीं कैसा हाउ होता है, पर उससे जो डर लगता था भाई साहब। घर आके बाहर ना आते हाउ है यार। मैं कोरोना में अंदर बैठे बैठे बोर हो गए थे, कोरोना जैसे समाप्त हुआ तो मैं और एक फ्रेंड हमने कहा यार बाहर घूम के आते हैं। कहाँ चलते हैं, तो पेरिस चलते हैं। तो पेरिस का वीजा लगाया, तो पेरिस वालों ने कहा पहले तुम शक्ल दिखाने के लिए आओ, देखेंगे शक्ल फूट रही है तो बुलाएंगे वरना बुलाएंगे नहीं। तो हमें दिल्ली बुलाया, पेरिस की जो फ्रांस की एमएनसी है उन्होंने। तो उन दिनों में खूब सारे लोग वीजा लगा रहे थे, तो वो फिल्टर कर रहे थे किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना। तो लंबी लाइन लगी हुई, वैसे भी करते हैं यूरोप वाले बुलाते हैं, एक लंबी लाइन लगी हुई, लाइन के अंदर हम भी खड़े हैं उसके अंदर। हालांकि उन्होंने बाहर निकाल दिया था कि बूंदे हो रहे क्या करोगे वहां जाके, पर उस लाइन में जब लगे हुए थे तो हमसे 3-4 आगे एक महिला खड़ी, उस महिला के पास में बच्चा बच्चा बड़ा शैतान, वो कभी इधर भाग जाए कभी इधर भाग जाए, तो वो बेचारी पकड़ के लाए, फिर लाइन में वापस आए, फिर पकड़ के लाए। तो वो उस बच्चे को डराए, वो महिला इंग्लिश मीडियम की तो बच्चा भी इंग्लिश मीडियम का, तो उसको डराएगी नो मॉन्स्टर इज कमिंग, मॉन्स्टर इज कमिंग। मैं उनको कहना चाहता कि दीदी ये मॉन्स्टर से नहीं डरेगा, एक बार मेरे को मैं डराता हूं इसको, एक बार हाउ ऐसे कर दिया ना ये डर जाएगा भाई साहब। तो रणमल उस टाइम का डाकिया आदमी,
रणमल को मारे कौन? रणमल के सामने चले जाओ भाई साहब, 5-7 के तो झिंटे पकड़ के बिड़ा बिड़ा के मारे हो, ऐसा आदमी था। एक बार वापस बारमली को कहा गया कि बारमली तेरे को देश के लिए हमारा एक काम करना पड़ेगा, रणमल को शराब पिला के बेहोश कर दे, शराब के नशे में फिर उसको मार देंगे। बारमली ने कहा वैसे तो मैं रणमल से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, पर देश के लिए दिल पे पत्थर रखकर ब्रेकअप कर लूंगी। उस दिन रणमल जी बाहर से, कोई ठंडा मौसम था, एक आधा पैक लगा गया है, आधे बारमली का बारमली खाना। बारमली ने कहा ये क्या तरीका है, डेली बाहर से दारू पी के आ जाते, कभी मेरे साथ पिया करो। बारमली बोतल लेके तैयार बैठ। रणमल जी ने कहा इतनी रोमांटिक तुम पहले कभी नहीं थी। बोतल खोल तू आज अपने। एक बोतल में क्या असर होता है उस आदमी, 2-2.5 बोतलों में जाएगा असर, वह चारपाई पे गिर गए। कहते रणमल इतना लंबा था कि उसके पैर चारपाई से नीचे लटकते थे, तो वो चारपाई पड़ गया। तो वो चुंडान ये बाहर इधर उधर ही खड़े थे, तो बारमली ने कहा भाई आ जाओ, ये बेहोश अब मार दो इसको। अब फिर भी डर लगे कि ये दी खड़ा हो गया, तो पहले चारपाई पे बांधा उसको, पूरे को बांधा। बांधने के बाद एक बंदा चाकू लेके बैठा, चाकू चाकू मारे चाहते हुए। कहते रणमल को जैसे चाकू लगे ना, होश आ गया उसको, उसको समझ में आ गया मेरे को मार रहे हैं। उसको यूं पता था मेरे साथ कांड तो हो सकता है कुछ ना कुछ। अब उसको तो पता लगा मैं बंधा हुआ हूं, तो उसके पैर जमीन पर लटक रहे थे, उसने पैर अपने नीचे वो टिकाए, धरती पे टिकाए, और धरती पे टिकाए चारपाई समेत खड़ा हो गया था उस आदमी को लेके। उस आदमी को दीवार के भिड़ा के मार देता, पर वो चारों तरफ से बंधा हुआ था, सिसोदिए पड़े, कोई तलवारों से भालों से लेके जो रणमल को मार दिया। तो रणमल को किसकी सहायता से मार दिया गया था? हंसा भाई ने मालवा से वापस किसको बुलाया था? बारमली। कुल मिला के बारमली बेवफाई कर गई जी। तो ध्यान रखना भाई, बुलाती है पर